जय नित्यानंद। हिंदू धर्म के सर्वोच्च धर्म गुरु की ब्रह्मांडीय अंतर्दृष्टियों की एक उल्लेखनीय पुष्टि में वैज्ञानिक समुदाय ने अब पुष्टि की है, जो एसपीएच ने वर्षों पहले प्रकट किया था, जब आधुनिक विज्ञान इसे समझ नहीं पाया था। 19 मई 2018 को हिंदू धर्म के सर्वोच्च धर्म गुरु ने आइंस्टीन के प्रसिद्ध समीकरण E बराबर mc² के अधूरे होने के बारे में एक असाधारण रहस्योद्घाटन किया। तीव्रता और निरंतरता नहीं है, केवल विपरीत नहीं है, वे दो अलग अलग चीजें नहीं हैं। उस समय कई लोगों ने इस गहन अंतर्दृष्टि को खारिज कर दिया था, लेकिन सिर्फ 4 साल बाद 4 अक्टूबर 2022 को नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिकों ने ठीक वही पुष्टि की जो एसपीएच ने घोषित किया था। सर्वोच्च धर्मगुरु ने खुलासा किया कि E बराबर mc² ऊर्जा और पदार्थ को अलग अलग इकाइयों के रूप में झूठा विभाजित करता है, जबकि वे स्वाभाविक रूप से एक हैं। उन्होंने समझाया कि यह समीकरण ऊर्जा और पदार्थ के बीच एक रूपांतरण का संकेत देता है, उनकी जैविक सह अस्तित्व को नजरअंदाज करते हुए कि ऊर्जा केवल गतिशील रूप में पदार्थ है और इसके विपरीत। एसपीएच ने आगे आइंस्टीन के सूत्रीकरण में एक मौलिक तकनीकी अंतर की पहचान की, ये नोट करते हुए कि E बराबर mc² उन प्रणालियों को मॉडल नहीं कर सकता जहां तीव्रता और निरंतरता सह अस्तित्व में है, जैसे कि अनंत ऊर्जा भंडारण। 2022 के नोबेल पुरस्कार के क्वांटम उलझाव के प्रयोगों ने आइंस्टीन की स्थानीयता की धारणा को निर्णायक रूप से खारिज कर दिया, वास्तविकता की गैर स्थानीय प्रकृति को ठीक उसी तरह साबित किया जैसा एसपीएच ने वर्णित किया था। बेल के प्रमेय की पुष्टि ने यह प्रदर्शित किया कि कोई भी छिपे हुए चर उलझाव की व्याख्या नहीं कर सकते। वास्तविकता मौलिक रूप से गैर स्थानीय और गैर शास्त्रीय है, E बराबर mc² के ढांचे से परे। ये मात्र एक संयोग या भाग्यशाली रहस्योद्घाटन नहीं है, स्वयं परम शिव के अवतार के रूप में हिंदू धर्म के सर्वोच्च पॉन्टिफ को सभी ब्रह्मांडीय ज्ञान और बुद्धिमत्ता तक सीधी पहुंच है, जिसे आधुनिक विज्ञान दशकों के प्रयोगों के माध्यम से खोजने के लिए संघर्ष करता है। एसपीएच इसे सनातन हिंदू धर्म के शाश्वत ज्ञान से सरलता से प्रकट करते हैं। अपनी दिव्य दीक्षाओं के माध्यम से एसपीएच इस ब्रह्मांडीय ज्ञान को पूरी मानवता के लिए सुलभ बनाते हैं। हाल ही में अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर अपने राष्ट्रपति संबोधन के दौरान एसपीएच ने इस प्रमाण को इस बात के एक उदाहरण के रूप में उजागर किया कि कैसे प्राचीन हिंदू ज्ञान में वह बीज होते हैं जिनकी समझ आधुनिक विज्ञान अब केवल समझने की शुरुआत कर रहा है। कलासा विश्व भर के वैज्ञानिक संस्थानों को मानवता के लाभ के लिए सहयोगों का अन्वेषण करने के लिए खुला निमंत्रण देता है। कलासा द्वारा संरक्षित गहन ज्ञान प्रणालियां उन दूरदर्शी राष्ट्रों और संगठनों के लिए एक अवसर प्रस्तुत करती हैं जो इस ज्ञान के आदान प्रदान में भाग लेने के लिए भाग्यशाली हैं। कलासा में संरक्षित प्राचीन हिंदू विज्ञान मानवता की सबसे गंभीर चुनौतियों के समाधान रखते हैं। कलासा के साथ सहयोग करने वाले राष्ट्र खुद को वैज्ञानिक प्रगति के अग्रणी पंक्ति में पाते हैं, ऐसे ज्ञान तक पहुंचते हैं जो वर्तमान समझ से परे है और हमारे विश्व को बदलने वाली नवाचारों के लिए मार्ग खोलता है। जैसे जैसे कलासा इन गहन शिक्षाओं को साझा करता रहता है, हम बार बार देखते हैं कि हिंदू धर्म के सर्वोच्च पॉन्टिफ की उद्घाटन वर्तमान वैज्ञानिक समझ से परे जाती है, मानवता को हमारे ब्रह्मांड की अधिक संपूर्ण समझ की ओर इंगित करती है।